तो आइए नेशनल पार्क्स इन इंडिया को ऐसे आज पढ़ लेते हैं कि फिर दोबारा हमें इसे याद करने की जरूरत ना पड़े। जी हाँ, आज की इस वीडियो के बाद आप सभी एकदम से याद कर पाएंगे नेशनल पार्क्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के। अब एक बात आप हमको बताइए कि भारत में 500 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, लेकिन क्या वो सभी नेशनल पार्क्स हैं? नहीं, वो सभी नेशनल पार्क्स नहीं हैं। यहाँ पर जितने भी अभ्यारण्य हैं वो सभी नेशनल पार्क्स नहीं हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। वैसे ही अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क्स के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे याद करने के। गाना गाने वाला ट्रिक नहीं, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे हम जिससे कि आप एक दूसरे को रिलेट करके याद कर पाएंगे, यानी याद रखने का ट्रिक। भूल जाते हैं हम लोग याद रखने का ट्रिक। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उल्टा काम करते हैं। कहता है विच वन इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको जो सही जवाब है उसको कमेंट में देना है वीडियो पूरा देखने के बाद। इसी वीडियो में हम पूरा इसको टैकल करने वाले हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फिर है घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सारे के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप भाग है जम्मू कश्मीर हमारे देश का, वहीं से शुरू करते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर का, जो कि कश्मीरी स्टैंग हंगुल के लिए काफी फेमस है। हंगुल, यहाँ पर हंगुल पाया जाता है, उसके लिए यह काफी फेमस है, तो ये भी याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला आता है सलीम अली। सलीम अली जो है राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है। हेमिस हाई भारत का यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यह है जयमंडल रिजर्व। अब इसको याद करने का एक टेक्निक्स हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि कश्मीर में वार होता रहता है, तो वार से गम होता है, तो वार से हम किश्तवाड़ याद कर सकते हैं और गम से दाचीगम को याद कर सकते हैं। सलीम अली की मैं बात बता दूं, इसको नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। क्वेश्चंस कहां से आएंगे इसका कोई ठीक नहीं होता है। चलिए, यहाँ सलीम अली जो राष्ट्रीय पार्क है इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। जी हाँ दोस्तों, सलीम अली के ही नाम पर यह राष्ट्रीय पार्क है। चलिए अगला देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। अगला उत्तराखंड के बारे में आ जाते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है। यानी कि भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या बताएंगे? जिम कॉर्बेट है। इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट जो है सो यहीं से शुरू किया गया था 1973 में, 1973 में। अगला है वैली ऑफ फ्लावर। इसको याद रखने के भी तरीके मैं बताऊंगा। नंदा देवी राष्ट्रीय, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। अब याद रखने के तरीके यह हैं कि जैसे हम यह तो जान सकते हैं, इसको तो जिम कॉर्बेट को तो हमको ऐसे याद रखना ही है, एकदम याद रखना है कि यह हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी की बात की जाए तो यह सबसे ऊंची चोटी है हमारे उत्तराखंड में। सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की है, किसका क्या नाम है? नंदा देवी। तो यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क इसका नाम इसलिए है, यह राजगोपालाचारी जी का उपनाम है। और राजगोपालाचारी कौन थे? वो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ऐसे हमको याद रखना है एक दूसरे से रिलेटेड करके। यहाँ से हमको 2 बात पता चल गई कि उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो नंदा देवी है, इसलिए वहाँ का पार्क का नाम नंदा देवी पार्क हो गया। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, इसलिए उत्तराखंड का वहाँ इसका राष्ट्रीय पार्क हो गया। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, क्यों? क्योंकि राजाजी राजगोपालाचारी जी के ही नाम पर इसे रखा गया। और वो कौन थे? तो वो देश के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग एक जगह से क्लियर कर ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो के भावनाओं में खो जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भूल जाता हूँ बोलना कभी कभी। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, और कमेंट में ऊपर के क्वेश्चंस को
पूरा पढ़ने के बाद जरूर बताएंगे हमें। चलिए, गोविंद पशु विहार भी यहीं पर है और गंगोत्री, तो गंगोत्री जो है सो यहीं से निकलती है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड से ही गंगोत्री निकलती है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। एक दूसरे से रिलेट करके याद कर लेना है। गंगोत्री कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ होगा, तो उत्तराखंड में ही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और चंद्रप्रभा वन्य जीवन विहार है। तो दुधवा काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, तो पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहां हमको एक और क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। मैं यही बता रहा था, मैं गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन इसमें हम लोग एक एक जीके को याद करेंगे, क्योंकि गाना तो हमको नहीं याद करना है। और खाली आप वन और अभयारण्य जीवन याद करके जाइएगा एग्जाम में, तो आपका थोड़े ना एग्जाम टैकल होने वाला है, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए हमको यहाँ क्या करना है कि एक दूसरे से जीके को ही रिलेट कर लेना है, जिससे कि हमको जीके ही याद रहे सिर्फ, बाकी हमारा मेमोरी स्टोरेज फालतू बात से फुल ना हो जाए। तो दुधवा जो है यहाँ राष्ट्रीय पार्क है और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में होगा। अब दूध का रंग कैसा होता है, प्रभा, यानी कि वो दूधिया रंग, चांद का रंग कैसा होता है, दूध के जैसा होता है। जहां चांद और को बात है, दुधवा रंग का बात आ जाए, चांद का बात आ जाए, तो हम क्या समझेंगे, उत्तर प्रदेश समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है राजस्थान। राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो यहाँ हम यह जान लेते हैं कि रणथंभौर और सरिस्का, देखिए इंपॉर्टेंट ये दोनों है, इसीलिए मैंने इस पर रेड लगा दिया। हमेशा एग्जाम में आता है। रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं कि रण, तो रणभूमि से राजस्थान हमको थोड़ा सा रिलेटेड ऐसा लग रहा है। अब डेजर्ट, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो सकता है, भाई राजस्थान में हो सकता है। और देव का जहां पर बात आ जाए, केवलादेव, तो वो राजस्थान में हम याद रखेंगे। बार बार थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कुछ चीजें याद भी हो जाएंगे। ऐसे आपको अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर आपको गाना भी बना देता, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग गुजरात की ओर। गुजरात में आता है गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में आ जाते हैं इसे क्वेश्चन, और मैंने भी आपको दिया है। गिर राष्ट्रीय पार्क जो है यह एशियाटिक बब्बर शेर के लिए काफी प्रसिद्ध है। बब्बर शेर कहां पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय पार्क में। और भी जो यहां राष्ट्रीय पार्क है उनके नाम को मैंने लिखा है, लेकिन गिर को एकदम मन में बैठा लीजिएगा, बब्बर शेर यहीं पाए जाते हैं। अगला आता है मध्य प्रदेश। अब देखिए यहां हम लोग कुछ चीजें याद करते हैं। मध्य प्रदेश को मैंने बताया था कि टोटल पहले 9 थे, अब 11 यहां राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। चलिए यहां देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा आपको ऐसे याद कर लेना है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां होगा, मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद हम लोग ऐसे याद करेंगे कि पूरा मध्य प्रदेश से ही आपको याद हो जाएगा। अब देखिए माधव मध्य प्रदेश से आ जाता है, मध्य प्रदेश माधव, थोड़ा रिलेटेड लग रहा है, माधव राष्ट्रीय पार्क यहाँ है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं, कान्हा जो राष्ट्रीय पार्क है यह बाघ और तेंदुए के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला है माधव आ गया। अब आते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नोट करते चलिएगा कॉपी में, तभी फायदा होगा। पूरा वीडियो शो कर देख जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किसके लिए है, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा। अब इसे याद करने के लिए मध्य प्रदेश से माधव चला आता है और बांधवगढ़, पन्ना। अब पन्ना हीरे का खान जो है सो सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, तो हम याद कर सकते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय पार्क वहीं होगा। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां स्थित है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है सो कहां है, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क कहां होगा, एमपी में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वन विहार। सबसे ज्यादा वन कहां पर है, सबसे ज्यादा वन कहां है, सार्वजनिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए वन विहार वहां होगा। ये एक याद करने का टेक्निक है, और ये जो बात बता रहा हूं उसको गलत भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो गलत भी नहीं है। वन विहार, भारत में वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अब आते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच। अब यहाँ और याद होने वाला है, इंदिरा गांधी के नाम से जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, एमपी में है, याद रखें। अब इंदिरा गांधी जी के बेटे का नाम क्या था, संजय। तो संजय इनके बेटे का नाम था, लेकिन ध्यान रखिएगा ये संजय गांधी नेशनल पार्क नहीं है, इनके बेटे के नाम से संजय था।
तो यहाँ संजय हो गया। लेकिन संजय गांधी जो नेशनल पार्क है वो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, यहीं से आपको याद हो जाएगा। इंदिरा गांधी के बेटे के नाम का जो संजय गांधी है वो महाराष्ट्र में है और संजय नाम का मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, संजय आया तो एमपी और संजय गांधी तो महाराष्ट्र। ठीक है, अब आगे आता है ये दोनों भी है और पेंच सिर्फ आ जाए तो महाराष्ट्र और इंदिरा गांधी के साथ पेंच आ जाए तो एमपी। तो चलिए हम लोग यहाँ 2 राज्यों के कवर कर लिए। अब जानते हैं कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो कर्नाटक में है, ये बांदीपुर और नागरहोल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, काफी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये कर्नाटक में। और नागरहोल कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कर्नाटक में है। अगला आता है ये आंसी, बाकी जो मैंने नाम लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे तो आप जीनियस हो जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट को मैंने रेड कर दिया है। अब आते हैं केरल में। केरल में साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क और अन्नाई मुंडी नेशनल पार्क है। अब साइलेंट वैली से हमको सीधे पता है साइलेंट वैली कहाँ है ना, तो वो केरल में है, तो एकदम हमको ये याद रहना चाहिए। अगला आता है पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क जो है सो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो है सो हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ हाथियों का संरक्षण किया जाता है। अब अगला आता है अन्नाई मुंडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अन्नाई मुंडी को याद रखने का तरीका है कि केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहाँ अन्नाई मुंडी की पहाड़ियाँ हैं और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाई मुंडी है। तो अन्नाई मुंडी से हमको याद हो सकता है कि अन्नाई मुंडी नेशनल पार्क केरल में होगा। गोवा का जो सबसे एकमात्र, अगला देखते हैं गोवा। गोवा में जो एकमात्र सबसे फेमस है पार्क, उसका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क। सिक्किम की कंचनजंगा सबसे इसका फेमस जो पार्क है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कैसे है, इसको याद रखने का तरीका देखिए। K2 जो है तो सबसे ऊंची पहाड़ी है जम्मू कश्मीर की और दूसरी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कंचनजंगा, और ये कहाँ स्थित है तो सिक्किम में स्थित है। अगला आता है अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का ये नामदफा काफ़ी बड़े एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे आप याद रखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला आते हैं असम। असम में मानस राष्ट्रीय पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानस जो है सो जंगली भैंसों के लिए काफ़ी फेमस है और काजीरंगा जो है सो एक सींग वाला गेंडा, ध्यान रखेंगे, एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा, और वो कहाँ स्थित है, असम में। एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपके इससे बाद। चलिए अगला आता है मणिपुर। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ये आपका आज का बेस्ट क्वेश्चन है कि पूरे विश्व का तैरता हुआ झील कहाँ है, ये आज के लिए आपका एकदम बेस्ट क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो केबुल लामझाओ जो राष्ट्रीय पार्क है ये पूरे विश्व में एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता है, यानी पानी के ऊपर ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, मणिपुर में है। इसके बाद सिरोही भी है यहाँ। अगला आता है बिहार में। बिहार के लिए फेमस है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला आता है झारखंड। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के लिए सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क काफ़ी यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांगोड़ घाटी राष्ट्रीय पार्क, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको याद कर लेंगे। इंद्रावती यहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पापीकोंडा हमेशा एग्जाम में आता रहता है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में मन्नार मैरिन और मुद्दुमलाई की पहाड़ियाँ हैं। अब आते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार में अब हम देखते हैं, एक है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप। तो इसको बटन द्वीप से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि उत्तरी, मध्य और साउथ जो आता है ये बटन द्वीप कहाँ होगा, अंडमान निकोबार में ही होगा। इसका जो है साउथ बटन द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन द्वीप, अंडमान और निकोबार में स्थित है। अगला आता है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क। यहाँ तो ग्रेट हिमालय कहाँ, हिमालय से आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं हम लोग इंद्रकिला नेशनल पार्क हो गया, और खीरगंगा और पीन वैली और सीम। तो हम इसको एक बार ऐसे पढ़ेंगे 2-3 बार, जैसे अगर हम आपको बोलते हैं इन
इन खीर पिन सिम, इन खीर पिन सिम, इन से इंद्र, खीर से खीर गंगा, पिन से पिन वैली और सिम, इन खीर पिन सिम। चाहते तो हम पूरा में ऐसा बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया, लेकिन ये थोड़ा आसान दिखा तो हम बना लिए, क्योंकि हम भी आप ही की तरह से एक ऐसे स्टूडेंट रहे हुए हैं, मतलब अभी भी हैं भी, जो कि जल्दी बातों को याद नहीं होती, तो कुछ बना लेते हैं अपने से रिलेट करके कि कुछ हमको याद हो जाए। इन पिन सॉरी इन खीर पिन सिम, इन खीर पिन सिम, इन खीर पिन सिम 4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा ये हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। सुल्तानपुर कैसे याद रखेंगे, तो जो सबसे देश का जो हमारे सबसे महंगा भैंसा है उसका नाम सुल्तान है, वो कहाँ से है, हरियाणा से ही है, सुल्तानपुर से ही है, और उसका दाम 21 करोड़ रुपया है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ होगा, हरियाणा में होगा, क्योंकि वहाँ जो है तो सबसे महंगा भैंसा मिलता है जिसका दाम 21 करोड़ है, और जिसे हम सुल्तान के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ कितने जीके के क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहे हैं। और भैंसा कैसा होता है, काला होता है। ये जीके नहीं है, असल में ये लॉजिक है, भैंसा काला होता है, इसे कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क कहा जा सकता है। आगे आते हैं हम लोग नागालैंड में। नागालैंड में आता है ईटांकी अभ्यारण्य। ईटांकी, ईटांकी अब इसे बोल सकते हैं, नाग है तो नाग को ईंटा से मारेंगे, तो ईंटा से मारेंगे तो ईटांकी अभ्यारण्य, थोड़ा याद ऐसे कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क और जल्दापड़ा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे ये सब क्वेश्चंस नहीं आए हुए इन पर, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया, आप एक बार इसे देखकर याद कर सकते हैं। एक चीज़ हमको यहाँ और जाननी है, यहाँ हम देख सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और मैरीन कच्छ की खाड़ी गुजरात के सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अब मन्नार की खाड़ी है जो तमिलनाडु के, और मैरीन कच्छ की खाड़ी जो गुजरात की है, ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी याद रखना है कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो इस दोनों नामों को हमें याद रखना है, कोई भी क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है। चलिए तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, एकदम सबसे ऊपर हम लोग चले, यहाँ हम अब आ गए हैं मैप में। मैप में जितने भी मैंने नेशनल पार्क्स के बारे में बताया है वे सभी आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अब आप इसको कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसका जो PDF है आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन से ही आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, खूब इसे पढ़िए, याद कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद।